मुझे कह रही है मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। कह रही मैंने जीना नहीं है, मुझे डिवोर्स ले दो या मैंने इनके साथ रहना नहीं है। हमारे चाचू वगैरह वो सुलह करवा देते थे, हमारी बहन चली तो मुझे कह रही है मुझे भाई घर ले जाओ, मेरा टाइम पूरा हो गया। फोन करके बड़े प्यार से बोल रहा है आपकी बहन ने तेजाब पी लिया है, हॉस्पिटल पहुंचे। शाम को होश में आई, बस कह रही है मेरे बाजू में दबा दें, इधर नील पड़े हुए हैं, बाजू पे नील पड़े हुए हैं। जबरदस्ती अपने घर लाश लेके पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट किया। साल का उसका बेटा, 3 साल की बेटी है। घी का जो पैकेट होता है थोड़ा सा गिर गया तो उसके ऊपर लड़ाई हो गई है। बच्ची ने जहर पी लिया है, आप फौरी हॉस्पिटल पहुंचो। उसने जहर पिया नहीं, उसको पिलाया गया है, तेजाब पिलाया गया है। पहले उसको मारा है, वो 1.5 लीटर वाली बोतल से पिलाया गया है। मैंने इसको खुद ही पाला हुआ था, इसकी हरकतें तो ठीक नहीं थी। मैं अपनी बहन का मुंह देखता था कि बहन शायद ठीक हो जाए, मुझे नहीं पता था मैं अपने जुआई को नहीं पाला, सांप को ही पाला है मैंने। सकी पुप्पो थी, इसको पाला भी हमने। जलील होकर गिर कर हमने जो है ना अपनी बहन को विदा किया। इकट्ठी 3 की शादी हुई थी। ये बच्ची जिस दिन से गई है ना, इसको ताने मारे जाते थे सिर्फ अपने बाप की वजह से कि मेरा बाप बेचारा बीमार है, दिल का मरीज है। आखिर उन्होंने इसको जहर दे दिया। ये अल्लाह को प्यारी हो गई, उनके दिल का राज तो फिर अल्लाह ही जानता है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं उस बच्ची को वहाँ छोड़ आया। गुजरांवाला में मुबैना तौर पर खातून को तेजाब पिलाकर कत्ल करने के दिल दहलाल देने वाले वाक़े ने हर आंख को अश्कबार कर दिया है। 6 साल कबल शुरू होने वाला रिश्ता खौफनाक अंजाम तक पहुंचा है। जिस घर से आज से 6 साल कबल मोमिना की डोली उठी थी, आज उस घर में मोमिना का जनाजा पहुंचा है तो यहाँ पर हर आंख अश्कबार है। मोमिना के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ की राह को तकते दिखाई दे रहे हैं। मोमिना की जब शादी हुई थी तो उसके लवाहिकीन के मुताबिक चंद रोज बाद ही उस पर तशद्दुद होना शुरू हो गया था। आखिर ये रिश्ता किसके साथ हुआ था, मोमिना का शोहर कौन था, किस वजह से वो मोमिना पर तशद्दुद करता था और ये इंसानियत सोज वाक़या क्यों पेश आया है, सारे हकायक मोमिना के लवाहिकीन से पूछते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मोमिना को हस्पताल मुंतकिल किया गया था तो मकतूला मोमिना के शोहर की जानब से उसके भाई को कॉल की गई तो आप हस्पताल पहुंचे। तो यही सबसे पहले हस्पताल पहुंचे थे, इन्हीं को कॉल आई थी, इनसे बात करेंगे। अच्छा भाईजान, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बताइएगा, मोमिना के शोहर की जब आपको कॉल आई तो उसने आपको क्या बोला था? मुझे फ़ोन करके बड़े प्यार से बोल रहा है कि आपकी बहन ने तेजाब पी लिया है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल पहुँचे। हम तकरीबन कोई 3 बजे मुझे कॉल आ रही है। मैं कोलू वाले था, मुझे कोई काम था उधर, काम के सिलसिले में गया हुआ था। अब मुझे उधर से आते हुए टाइम लग जाना था, मैंने इसलिए छोटे भाई को कॉल किया, उससे मैंने उधर भेजा। मैंने कहा जाओ उधर, बहन ने तेजाब पी लिया, पता लेकर आओ उसका। वो मामा को लेकर उधर हॉस्पिटल पहुँचा। उसको वो कोई 4:15 साढ़े 4 बजे के करीब उसे लेके गया, जब उसकी बिल्कुल बस हो गई थी। उसकी जब आप अपनी बहन के पास पहुंचे हैं तो उस वक्त उनकी हालत कैसी थी? कुछ कह रही थी, आपको पहचान रही थी? नहीं, उस वक्त वो होश में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यह कि शाम को होश में आई है। जब मैं गया हूँ मुझे पहचान भी नहीं, बस कह रही है मेरे बाजू में दबा दें, इधर नील पड़े हुए हैं, बाजू पे नील पड़े हुए हैं। किसी को बस पहचान रही है, किसी को नहीं पहचान रही। मेरे शाम के टाइम जब मैं गया उसने पहचानना शुरू किया। मुझे कह रही है मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, मतलब इतनी उनको तकलीफ हो रही थी तो वो आपको ये कह रहे थे मैंने जीना नहीं है, मुझे जहर का टीका लगवा दो, इंजेक्शन लगवा दो। कह रही है मैंने जीना नहीं है, मुझे डिवोर्स ले दो या मैंने इनके साथ रहना नहीं है। अब हमारे चाचू वगैरह वो सुलह करवा देते थे, हम भी चले जाते थे, मान लेते थे बड़ों की बात की, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। लेकिन वो सही होने वाला था ही नहीं, हमारी बहन चली। अल्लाह पाक आपको भाई सब्र दे। बताइएगा, आपकी बहन आपसे बड़ी थी या छोटी थी? मुझसे बड़ी है, 2 साल बड़ी। अच्छा, आपको कॉल करती थी जब लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई है, कितनी देर पहले हुई थी? मैं सुबह 5 बजे मिला उससे, मुझे कह रही है मुझे भाई घर ले जाओ, मेरा टाइम पूरा हो गया। मुझे कह रही है मैंने इनके साथ नहीं जाना, ना इनके घर जाना, मेरा जनाजा भी उधर नहीं लेकर जा। मतलब वो पहले ही आपको बता चुकी थी कि मुझे मेरे ऊपर ये जी,
वहाँ पे उसके दोस्त आए हुए थे, उसकी सास भी वहाँ पे 3 बजे का वाक़या है ये। उसकी सास अभी तक ना उसकी सास हॉस्पिटल आई है, ना इधर आई है, ना उधर आई है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया हुआ। सुबह हम जब जनाजा इधर लेके आने वाले थे, एक चाचू थे मेरे उधर जनाजे के लाश के पास खड़े हुए, उनको धक्का दिया उनके दोस्तों ने, ज़बरदस्ती अपने घर लाश लेके आए। मतलब जब अस्पताल में आपकी बहन मोमिना की डेथ हो गई है तो उसके बाद उन्होंने मैयत आपको नहीं दी कि आप कोई कार्रवाई ना कर सकें, वो मैयत लेके अपने घर चला गया जो बिलाल है। डेथ सर्टिफिकेट के हमारे से ले गया वो। एम्बुलेंस वालों ने भी जल्दी की है, उन्होंने नहीं पूछा कि उसने भी जाने दिया। उनकी तरह ताल्लुकात हैं या तलक है उनके, वो तलक के आपने फिर दोबारा से मैयत अस्पताल किस तरह से पहुंचाई थी? हम फिर उनके घर गए हैं, पुलिस वालों को लेके उधर सारा कुछ वाक़यात बताए हैं। फिर पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट किया और फिर वहाँ से जो हम सिविल में लेकर गए हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाया। अभी आपकी FIR होगी है, क्या मुतालबा कर रहे हैं? हम CM मरीम नवाज से यही मुतालबा करेंगे, आपकी मेहरबानी हमें इंसाफ दिलवाया जाए, मेरी बहन को इंसाफ दिलवाया जाए। छोटे छोटे भाई उसके बच्चे हैं, वो किस तरह से अभी आप अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे? 4 साल का उसका बेटा, 3 साल की बेटी है। माशाल्लाह बच्चे भी प्यारे हैं, पता नहीं इनको क्या मसला होता है। एक ऑयल के ऊपर लड़ाई हुई है। किसके ऊपर लड़ाई हुई है? ऑयल के ऊपर, घी का जो पैकेट होता है थोड़ा सा गिर गया तो उसके ऊपर लड़ाई हो गई है। हाँ। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी बहन थी, यकीनन आपके साथ उनका बड़ा प्यार होगा, बातचीत होती होगी, क्या कहना चाहेंगे? जी उनका यही मामला था। उनका जब से शादी की है ना, तब से कभी ये लड़ाई, कभी इस बात पर लड़ाई, कभी उस बात पर लड़ाई लगा लेंगे। सकी पुप्पो थी तो उनको बुलाती कैसे थी कि इस औरत को मेरे घर से ले जाओ, ठीक है। अब दोस्त उनके सुबह बैठे हुए थे तो वो भी हमें इस तरफ ये फोकस कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि ये आप मामला ख़त्म करें, आपका बेटा है। अब जो अपने बेटे होते हैं वैसे करते हैं। इसको पाला भी हमने है। जब आपके घर में रहा है, आपने उसको पाला था, आपके वालिद साहब ने उनको पाला था, तो उसको बिल्कुल इतनी कुछ शर्म नहीं आई जब आपकी बहन के ऊपर कुछ तशद्दुद करना? नहीं, उनको बड़ी दफ़ा सब ने मिलकर समझाया, किया कि मामला किए हैं। हमने फिर जलील होके गिर कर हमने जो है ना अपनी बहन को विदा किया, दोबारा किया। इतना हुआ कि कई दफ़ा खुद लेने नहीं आया, हमने बाया पहना के गली में खड़ा कर दिया कि इसको ले जाओ। इतना कुछ किया हमने। आप अपनी बहन का घर बसाना चाहते थे? जी बिल्कुल, कई दफ़ा ऐसा हुआ, हमारे बच्चे भी ले गए हैं तो बहन को घर छोड़ गए हमने। वो भी बहन ने जो है ना महीना 2 महीने उसके बच्चों के बगैर रही है, रोई है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन रिश्तेदार, आपको पता ही है फिर मामला कि भैया आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसी के अंदर आपके सामने नतीजा निकल आया क्या है। अब ये देखें, मैं मरीम साहब से, CPO साहब से ये करता हूँ, मरीम साहबा से करता हूँ अपील के, देखें ये जो भी मामला हुआ है इस चीज़ का एक्शन होना चाहिए। इस तरह के लोगों को इब्रत का निशान ना होना चाहिए ताकि किसी की कल को बहन या बेटी के साथ ऐसा ना हो। ये हमारी अपील है। ये वो दोनों भाई हैं जिनकी बहन को आज तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया गया है। इनके कहने कि इससे कबल भी लड़ाई झगड़ा होता था, तशद्दुद तो करते थे, लेकिन इस तरह की नौबत नहीं आन पहुंची थी। जबकि आज तो उसने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी हैं, हमारी बहन को मुबैना तौर पर तेज़ाब पिलाकर मौत की घाट उतारा है। मुतालबा सिर्फ ये करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और इसी तरह से जो CPO गुजरांवाला डॉक्टर गयास गुल खान साहब हैं, इनका यही कहना है कि उनको नोटिस लेना चाहिए, हमें इंसाफ फराम करना चाहिए ताकि आइंदा किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को इस तरह से मौत की घाट ना उतारा जा सके। इस वक्त मकतूला मोमिना के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अजय सर, बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, मुद्दई मुकदमा भी है। बताइएगा किस तरह से आपको इत्तला मिली कि आपकी बेटी इस कदर इस तशवीशनाक हालत में और अस्पताल में ज़ेर इलाज है? सर मैं अपने गोदाम में बैठा हुआ था, मेरे बेटे के पास फ़ोन आया मेरे जुआई का कि जी बच्ची ने जहर पी लिया है, आप फौरी हॉस्पिटल पहुंचो। लेकिन उसने जहर पिया नहीं, उसको पिलाया गया है, तेज़ाब पिलाया गया है। वो उसकी सास ने और बिलाल ने खुद पिलाया है। पहले उसको मारा है, नडाल हो गई है ना, फिर उसके मुंह को 1.5 लीटर वाली बोतल से पिलाया गया है। बोतल भी मैंने आपको दिखाई है, पहले उस बोतल से उसको पिलाया गया है। अच्छा ये बताइए कि कितनी देर पहले आपने अपनी बेटी को रुखसत किया था, इस बिलाल नामी शख्स के साथ शादी की थी? तकरीबन 5.5-6 साल पहले। ये कोई आपका अजीज था या गैर था? मेरा सगा भांजा था। हाँ। जी। जब आपने शादी की थी, अपनी बेटी को रुखसत करना था, तो उससे पहले आपने किसी से पूछा नहीं है इसका किरदार कैसा है, ये कैसा शख्स है, कोई काम शाम करता है कि नहीं करता? मैंने इसको खुद ही पाला हुआ था, इसकी हरकतें तो ठीक नहीं थी, काम नहीं करता था। लेकिन मैं यही सोचा था कि चलो टाइम से, हम भी पहले ऐसे ही थे, टाइम के टाइम ना ठीक हो जाएगा, कोई टाइम गुजरेगा ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मारता रहा है उसको, तशद्दुद करता रहा है उसके साथ।
फिर हम सुलह करके इसको फिर भेजते रहे हैं, लेकिन ये आखिर ये नतीजा निकला। इससे कबल जब वो तशद्दुद करता था, आपकी बेटी ने आपको कभी बताया था कि ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता है? आपने उसको मना नहीं किया कि आपको मैंने पाला है, अपने घर में रखा है और आप मेरी बेटी पर ही तशद्दुद कर रहे हो? मुझे उसने सब कुछ बताया है, लेकिन मैं अपनी बहन का मुंह देखता था कि बहन शायद ठीक हो जाए, ये बेटा भी ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं अपने जुआई को नहीं पाला, सांप को ही पाला है मैंने। अभी आपकी बेटी जिसको आपने इतने प्यार से रुखसत किया था, आज उसका जनाजा आपके घर में पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी बेटी के। बस अल्लाह पाक उसकी मफरत अदा फरमाए, उसकी मुश्किल आसान फरमाए और इन जालमों को इनके अंजाम तक पहुँचाए, ये कहना चाहूँगा मैं। थाना में आपकी FIR हो गई है? पुलिस आपके साथ ताउन कर हाँ रही जी, है? मेरे साथ पंजाब पुलिस बहुत ताउन कर रही है। उन्होंने पर्चा काट के FIR करके मुलजिम को अंदर पकड़ के रखा है, लेकिन उसको अंदर नहीं रखना है, उसको सज़ा देनी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जब अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं? वो क्या देखकर, क्या समझकर, क्या पूछकर फिर अपनी बेटी का रिश्ता करें? यही सोच कर करें कि कारोबार अपना हो। मैंने कारोबार नहीं देखा, लेकिन कारोबार होना चाहिए लाजमी, उसका अंजाम मैंने देख लिया है। इस वक्त मकतूला मोमिना के चाचू हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बहुत बड़ा सदमा है, बताइएगा आपने जब अपनी भतीजी की शादी की थी तो आपने देखा नहीं है कि एक विले बंदे के साथ आपने शादी कर दी है और वो शादी के बाद तशद्दुद करता था, आपने दोनों को समझाने की कोशिश नहीं की? भाई इसकी शादी और इसकी 2 बच्चियां और कट्ठी 3 की शादी हुई थी। 2 बच्चियां मेरे घर आई हैं और 1 बच्ची बलाल के घर गई है। अल्लाह का शुक्र है कि 2 बच्चियां जो मेरे घर में है ना वो खुशहाल हैं, वो मुझे दुआवां देती हैं। और ये बच्ची जिस दिन से गई है ना, इसको ताने मारे जाते थे, इसको टॉर्चर किया जाता था। ये बच्ची 5 से 6 साल सिर्फ अपने बाप की वजह से कि मेरा बाप बेचारा बीमार है, दिल का मरीज़ है, मेरा बाप और बीमार हो जाएगा, उसकी वजह से ये बच्ची जो है ना बेचारी वहाँ पर घुटती रही, उनके टॉर्चर सहती रही। आखिर उन्होंने इसको जहर दे दिया, ये अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, जब इससे कबल उस पर टॉर्चर करते थे, तशद्दुद करते थे, आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं की? जाहिर है वो आपके अजीज थे, बहन थी आप। भाई इतना कुछ समझाया कि बरादरी के अंदर कोई शायद बंदा होगा जिन्हें ना समझाया हो। वो बात समझने को क्यों तैयार नहीं थे? ये तमाम घर वाले बात को भाई क्यों? वो ये खुशी ही नहीं थे, क्या मामला, ये तो उनके दिल का राज तो फिर अल्लाह ही जानता है। हमने तो पूरी कोशिश करी कि यार ये किसी तरीके से इंसान का बच्चा बन जाए। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग बता रहे थे कि आप चंद रोज कबल उनकी सुलह भी करवा के आए थे उनके घर में, क्या कहेंगे? मैं सर यही कहूँगा कि अगर आपने अपनी बच्ची की शादी करनी है ना, तो एक दफ़ा ज़रा अच्छी तरह और देख लें। वो आपका भांजा है, वो कोई भी है, एक दफ़ा देख लें। ये खबीस इंसान पहले मीठे मीठे बन के बीच में आए। जब हमने इनकी बात मान ली, हम तो पहले राज़ी नहीं थे, मेरे मामू भी राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर बीच में बातें ऐसी हुई कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ, ये है, ये आपके हाथ का पलावा नहीं है, ये है, वो है, फलां है, ढींग है। वो सब इनकी बातें सुन के ना हम एग्री हो गए। एग्री होने का मतलब ये हुआ कि हमने अपनी बच्ची को जहन्नम में भेज दिया। अच्छा, जब आप चंद रोज कबल सुलह करवा के आए हैं, उस वक्त क्या माजरा हुआ? आपने किस शराइत पर सुलह करवाई थी? सर एक छोटी सी बात थी कि मेरी वाइफ ने आके मेरी माँ वालदा से सलाम लिया और उस बच्ची ने अपनी सास से सलाम नहीं लिया। इतनी सी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है कि वो दूसरों की उसकी वाइफ जो है वो सलाम लेती है और तुम मेरे से आगे सलाम नहीं लेती। वो कहती है अम्मी जी मेरे से गलती हो जाती। तो वो 4 दिन तक भूखा रहती है उस घर के अंदर। वो जो है 4 दिन तक भूखा रहती है, तो उस खाला को, उस पुप्पो को ये एहसास नहीं होता कि ये मेरी भांजी, मेरी भतीजी भूखी है, मैं इसे खाना ही खिला दूं। जब 4 दिन के बाद मैं जाके उधर बैठता हूँ या देखता हूँ, तो फिर मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ। वो उल्टा मेरी जो खाला है, उसकी पुप्पो, वो मुझे ही ये बोल देती हैं कि इसी क्या कसूर है सारा। मैं अपनी वालदा को लेके जाता हूँ कि वालदा आए आप मेरे साथ, आगे इस बात को सुलझा देते हैं, चले बच्ची है हमारी बस जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी। मैं खुद भी बच्चियों वाला हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं उस बच्ची को वहाँ छोड़ आया। आपसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आप उस बच्ची को छोड़ के आ गया। मेरी ये ज़िंदगी का, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं इसे अपने आप को जो है ना माफ़ नहीं कर पा रहा कि मैंने उस बच्ची को जानबूझ के उन दरिंदों के बीच में छोड़ दिया। आप समझते हैं कि उस दिन अगर आपने वो सुलह ना करवाई होती तो आज वो जिंदा होती, वो आज जिंदा होती, हमारे बीच में होती।
आपने बात सुन ली, ये वो तमाम लवाहिकीन हैं जो सिर्फ एक ही इल्तिजा कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं आला हुकाम से कि इस बेटी को इंसाफ दिया जाए। इनका ये कहना है कि आइंदा इस बेटी को इंसाफ दिया जाए ताकि आइंदा कोई भी दरिंदा, कोई भी शोहर इस तरह से अपनी बीवी को कत्ल ना कर सके। जी।